हेलो दोस्तों, एकीबी स्टॉक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों के लिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली कोई भी फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो उनको यहाँ तक कि ABCD भी नहीं पता है फ़ोटोशॉप के बारे में। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैं कुछ बेसिक टूल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अभी चलता हूँ, फ़ोटोशॉप को ऑन कर लेता हूँ। और हमें हमेशा बगैर न्यू पेज के हमारा काम नहीं होता है, तो हम एक लेंगे नया पेज। न्यू पेज के लिए हम करेंगे कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं हम। और हम जो है यहाँ पर जाके नया पेज न्यू पेज जो है आपका फाइल में कंट्रोल एन। ये देखो यहाँ पर जो भी टूल्स हैं, जो भी कमांड्स हैं ना, उसके शॉर्टकट कीज़ यदि रहेंगे पहले से ना, तो वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कंट्रोल W, अल्ट कंट्रोल+W, ओके, कंट्रोल N। और यहाँ पर हम देंगे नाम, जो आप नाम देना चाहो फाइल का। मैं एक फ्लावर 01 का नाम देता हूँ। ये है हमारा विड्थ और ये हमारा यूनिट है। हमें पिक्सल में विड्थ लेना है, इंच में लेना है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, पॉइंट और पीसेस और कॉलम में। तो ये हम विड्थ लेते हैं। यहाँ पर मैं रखता हूँ विड्थ 15 और DPI जो है वो 150 के रेजोल्यूशन पे रहेगा। पिक्सल पर सेंटीमीटर पे कभी भी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। पिक्सल पर इंच में रहेगा। यदि पिक्सल पर सेंटीमीटर में करते हैं तो इसका साइज़ जो है, DPI जो है 150 का DPI 381 हो जाएगा। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 गुना से भी ज़्यादा। ओके, जैसे मैं अभी गलती से समझो मैं गलती से पिक्सल पर इंच कर देता हूँ, यहाँ पर 150 रेजोल्यूशन कर देता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जो इंच पे यदि मैं वापस जाऊँगा तो यहाँ 381 का रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन, इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है हमें यदि हम बेसिक कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं 150 के रेजोल्यूशन पे हम काम करेंगे, ठीक है। और कुछ और ज़्यादा हैवी है तो हम जाएंगे 300 के रेजोल्यूशन पे, बट इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। नॉर्मली किसी केस में यदि ऐसा होता है कि यदि आप शर्ट की कोई फ़ाइल बना रहे हो या फिर कोई और ऐसी फाइल्स बना रहे हो जो ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे छोटे छोटे लेयर्स हैं और उसके अंदर जो है क्लियरिटी आनी चाहिए, और उसका जो प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट जो है वो उसका मेथड जो है आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लैक्स हो गया, पेपर हो गया या फैब्रिक हो गया। ओके, यदि फैब्रिक पे है और सब्लिमेशन के लिए स्पेशली प्रिंट निकाल रहे हैं आप, सब्लिमेशन का जो प्रिंटिंग मेथड है वो सब्लिमेशन है। तो बेसिकली क्या होता है सब्लिमेशन में कि पेपर पे पहले प्रिंट होता है, मिरर प्रिंट होता है, और वो जाकर के फ्यूज़ होता है तकरीबन 300 के टेम्परेचर पर 10 से 12 सेकंड के आसपास में उसकी टाइमिंग रहती है, प्रेशर भी रहता है, और वो गर्म होकर के गैस के रूप में वो ट्रांसफ़र होता है फैब्रिक के ऊपर। तो वो एक प्रिंटिंग मेथड है। एक प्रिंटिंग मेथड होता है जो आपका डायरेक्ट ऑन गारमेंट पे प्रिंट होता है, ठीक है। कई तरीके के प्रिंटिंग मेथड होते हैं। प्रिंटिंग मेथड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम नॉर्मल चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 150 के रेजोल्यूशन पर हम काम करेंगे। पिक्सल पर इंच रहना चाहिए हमेशा, और RGB मोड रहना चाहिए, 8 बिट रहना चाहिए, ओके। और बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो हमेशा वाइट रहना चाहिए। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, बट वाइट ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल हमेशा 2.1 पे रहना चाहिए। यदि आपने प्रोफाइल गड़बड़ से कुछ अलग प्रोफाइल आपने चूज़ कर लिया तो वो उसका जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट बहुत ही बेकार आने वाला है। तो यहाँ पर आप हमेशा sRGB 2.1, ये बेसिक है, ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, और इसी प्रोफाइल पे हमें काम करना है। स्क्वायर जो है वो हमेशा पिक्सल पर रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको करते हैं ओके। यहाँ पर मैं पहले नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, कोई भी एक फ्लावर की इमेज ले लेते हैं, चलते हैं सीधा शटरस्टॉक पे, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फ्लावर इमेज। देखिए दोस्तों, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पर कोई मैं एक फ्लावर का बंच ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ मैं, और इसको मेरे को विदाउट वाटरमार्क इसको हमें डाउनलोड करना है।
तो ये जो URL बॉक्स है, इस URL बॉक्स पर हम डबल क्लिक करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, यानी ये पूरे के पूरे एड्रेस को हम करेंगे कॉपी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे न्यू पेज पे और यहाँ पर टाइप करेंगे png.is, इस पर करेंगे हम क्लिक, एंटर मारेंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है आपको वो URL बॉक्स को वो URL बार के जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमें करना है पेस्ट और फिर से हमें करना है इंटर करने के बाद यहाँ पर फाइंड दिस स्टॉक के बाद हम जो है क्लिक टू व्यू पे आएंगे और आई एम ह्यूमन ऐसा करके ये वाले बटन पे भी क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में ही 4 से 5 सेकंड के अंदर हमारे पास वो फाइल आ जाएगी, जिसको हम राइट क्लिक करके सेव एज करेंगे। ये देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, इसको हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ स्किप ऐड पे क्लिक करना है। स्किप ऐड पे क्लिक करने के बाद ये फाइल हमें मिल गई। राइट क्लिक करके हम इसको करते हैं सेव इमेज और इसका नाम देते हैं flower01, इसको करते हैं हम इंटर और इसको डायरेक्ट मैं ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर और यहाँ से मैं इस विंडो पर करता हूँ। ये 2 विंडो मेरे को चाहिए। एक तो तरीका आपका ये है कि इसको जो है डबल क्लिक करके, ये अनलॉक है, ये लॉक है, इसको डबल क्लिक करके हम इसको लॉक को अनलॉक करेंगे और हम सीधा इसको पकड़ के ये वाले विंडो पे जाएंगे और यहाँ पर जा कर के इसको हम करेंगे ड्रैग। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि विंडो पे जा कर के हम टाइल वर्टिकली करेंगे और इस लेयर को हम करेंगे सिलेक्ट और शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट दबा करके, शिफ्ट होल्ड करके हम ले जा कर के ये वाले विंडो पे इसको छोड़ देंगे। ओके, ये वाले विंडो को हम करते हैं क्लोज, इसको करते हैं नो और इसको हम करते हैं आइज ऑफ और यहाँ से मैं W प्रेस करके पहले, अभी मैं थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद फिर मैं ये टूल्स पे आऊँगा। इसको फटाफट मैं W प्रेस करके यहाँ पर थ्रेड शोल्ड ले करके थोड़ा सा इतना, इन सब के बारे में यदि आपको अभी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा है तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिया हूँ। हाँ, तो एक फ़ाइल है हमारे पास और ये है हमारा, ये जो टूल है ये हमारा मूव टूल है। ओके, इसका जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड का वो V है। कोई भी टूल आपके पास अगर एक्टिव है और आपने सिर्फ V प्रेस किया कीबोर्ड का तो सीधा वो मूव टूल को एक्टिव कर देगा। ओके, तो फटाफट ये टूल्स को हम कवर करते हैं। ये हमारा मूव टूल है और ये हमारा जो है ये सिलेक्टिव टूल है, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगुलर टूल भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की है M फॉर मंकी। ओके, ये सिलेक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये सिलेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर में ये सिलेक्ट करता है। ओके, ऑल शेप चाहिए आपको, गोलाकार चाहिए तो गोलाकार भी है यहाँ पे। आपको यदि सिंगल रो चाहिए कुछ इस तरीके से ऐसे है। ओके, Ctrl D से हम इसको डीएक्टिवेट करेंगे, डीसेलेक्ट होता है एक्चुअली। ये है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल जो है हमें ये भी सिलेक्शन के ही काम में आता है। ओके, देख पा रहे हैं आप। और एक चीज़ और, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन मिलते हैं। हमें इन चारों ऑप्शन में से ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, यही दोनों ऑप्शन हमें काम में आता है। तीसरा ऑप्शन बहुत ही रेयर केस में, तीसरा और चौथा ऑप्शन बहुत ही रेयर केस में काम आता है। पहला ऑप्शन ये है, यदि हमने ये टूल को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरी जगह पर यदि हम ये फ्लावर को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये वाला हमारा गायब हो जा रहा है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम शिफ्ट प्रेस करके प्लस करें तब जा करके ये सिलेक्ट होएगा, या फिर हमें ये वाले जो वेल्ड टूल है इसको हम ऐड टू सिलेक्शन बोलते हैं, एक्चुअली कोरल में इसको वेल्ड बोलते हैं। ओके, तो इस टूल को हम यूज़ करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। और यदि हमें माइनस करना है तो हम प्रेस करेंगे अल्ट और ये माइनस हो जाएगा। माइनस मीन्स
जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना पोर्शन आप कट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए हम माइनस प्रेस करेंगे और ये कट करेंगे, और ये सीधा सीधा ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं रेक्टेंगुलर टूल पे भी। यहाँ पर भी हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, सेम मेथड है। यदि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा तो ये सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ओके, और यदि इस पर रहेगा तो ये प्लस करते हुए जाएगा। यदि आपको माइनस करना है तो अल्ट प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड का और वो आपको ये सिलेक्शन जो है वो माइनस करके देगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बाद में काम आएंगी, पर सीखना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक जो टूल्स हैं, इस टूल्स के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें आज। ओके, ये लेसर टूल हो गया आपका। ठीक है, लेसर टूल में आपको 3 तरीके के टूल मिलते हैं, एक पॉलीगन टूल मिलता है, एक लेसर टूल मिलता है और एक मैजिक टूल मिलता है। ठीक है, इन तीनों टूल्स का काम ये है कि सपोज दैट आपके पास एक फ़ाइल है और वो फाइल यही है। यदि आपको इसका सिलेक्शन लेना है, आपको ये फ्लावर को कट करना है, तो आप सिंपली ऐसे जा कर के कट करेंगे। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पहले से रिमूव है तो इसलिए हम ऐसे कट कर सकते हैं। ओके, कट करने के लिए हमें Ctrl+Shift+J इसका उपयोग करना होगा। ये हमारा कट हो गया। ठीक है, यदि हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव नहीं हुआ होता तो हम ये टूल को यूज़ करते हैं, मैजिक लेसर टूल को यूज़ करते हैं। इस टूल को यूज़ करने के लिए, ये टूल को यूज़ कैसे किया जाता है, मैजिक लेसर टूल पे गए हम। ओके, और यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल क्लिक किया और इसके साथ में मूव होता गया। ये एक तरीके का मैग्नेट है जो कि आपको प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन देने में मदद करता है। कोई भी वो है ऑब्जेक्ट है तो वो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये खुद ही डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ से मेरे को कौन कौन से कलर के ऊपर जा कर के ये सिलेक्शन लेना है। पर ये भी बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में हम यूज़ करते हैं। इन चीज़ों का भी काम हमें नहीं लगने वाला है इन फ्यूचर में, पर मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। Ctrl+Shift+J से मैंने इसको कर दिया कट। यदि ये देखिए ये कट है। ठीक है, यदि हमें कट नहीं करके, ये देखो ये कट है पूरा, यदि हमें कट नहीं करके डुप्लीकेट ही करना है तो मेन लेयर पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+J प्रेस करेंगे सिर्फ, तो ये डुप्लीकेट होएगा, ये ना कि ये कट होएगा। ओके, तो अब हम आते हैं दूसरे वाले टूल पे। सॉरी, दूसरा जो टूल है वो है पॉलीगन लेसो। ठीक है, पॉलीगन लेसो टूल जो है आपको सीधी सीधी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन खींचने में मदद करता है। जैसे देख पा रहे हैं आप कुछ इस तरीके से। यदि कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ है, ओके, तो ज्योमेट्रिकल चीज़ को आपको यूज़ करने में, क्रिएट करने में ये मदद करता है। ओके, ये चीज़ सेम अप्लाई हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, यदि यहाँ पर होएगा तो सॉरी ये सिलेक्शन होएगा तो कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, Ctrl+D से मैं करता हूँ डी सिलेक्ट। आई होप कि ये तीनों टूल आप समझ गए होंगे। और ये चौथा टूल जो है वो आता है आपका मैजिक वॉइंड टूल। मैजिक वॉइंड टूल का काम सिर्फ इतना होता है कि पर्टिकुलरली कोई भी एक कलर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो वो कलर को पकड़ करके उसके रेंज में जितने भी कलर्स हैं उस फाइल में, वो सबको वो सिलेक्ट करता है। ओके, जैसे ये वाली फ़ाइल है, ये मेरा मेन फाइल है ना, हम इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो ये काम करता है, जितना भी आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन देने का प्रयत्न करता है। पर ये भी कभी कई दफ़ा फेल हो जाता है, पर कई दफ़ा पर कई जगह पर ये भी काम आता है अपने को। तो हर एक टूल का अपना एक अलग तरीका है, अपना एक अलग परफॉर्मेंस है। ओके, यदि इस चीज़ को और अच्छे तरीके से हमें करना है, अप्लाई करना है, तो अभी जैसे मैजिक टूल है, यहाँ पर इसका सेम पोजीशन आपको इस चीज़ का भी मिलता है। ओके, और यहाँ पर आपको पॉइंट मिलते हैं 3x3, 5x5 और 11x11, 31, 51, 101। ये एवरेज है, हमें हमेशा पॉइंट सैंपल पे ही क्लिक करके रखना है। और ये 32 ये रेंज है, ये रेंज होती है कि जितना ज़्यादा वैल्यू आप इसके अंदर इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा वैल्यू के हिसाब से ये
सिलेक्शन लेगा। सपोज दैट अगर मैंने इसमें 1 रखा सिर्फ, तो अभी देखो, अभी 1 रखने पर ये चीज़ें डिक्रीज़ हो गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे बहुत ही कम चीज़ें आ रही हैं। यदि आप इस चीज़ को इंक्रीज़ करना चाहो, यदि मैं 51 रखता हूँ, अब देखो अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, ओके। तो ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए है ये वैल्यू। और यहाँ पर एंटी अलाइन जो है, ये एंटी अलाइन का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से फिक्स पिक्सल टू पिक्सल आपको ये सिलेक्शन देगा। और इसके बाद जो है आप एंटी अलाइन हमें हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए। इसका एक निगेटिविटी भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। ये कंटिन्यूस पर यदि हम क्लिक करके रखते हैं, तो इस जगह पर देखो, जैसे मैंने इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, तो ये सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन देने में मदद करता है। और कंटिन्यूस पे यदि हम डीएक्टिवेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन देता है। इसके बाद आता है सैंपल ऑल लेयर। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो पर्टिकुलरली जो कलर आप चूज़ कर रहे हैं, सेम टू सेम वही कलर को ये एक्टिव करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये येलो डॉट को ये सिलेक्ट नहीं किया है, हाँ। ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना, इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की, इन तीनों चारों चीज़ों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ओके। विदाउट प्रैक्टिस आप अगर वीडियो ही देख रहे हैं तो वीडियो देखने से ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये मैजिक टूल हो गया। मैजिक टूल के बाद आपका आता है क्विक सिलेक्शन टूल आता है। क्विक सिलेक्शन टूल बहुत ही लिमिट एरिया का रहता है, ओके। जैसे मेरे को यहाँ का लेना है, ये देखो इस तरीके से ये क्विक सिलेक्शन टूल है। इसकी वैल्यू यदि हम डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ से होएगा। हार्डनेस को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ओके। तो प्लस आइकन मैंने दबा रखा है। हर एक लेयर का, हर एक टूल का अपना एक अलग अलग काम है, ओके। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी ये चीज़ बहुत काम आती है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमें मिलता है क्रॉप टूल, ओके। कंट्रोल डी पहले मैं प्रेस करता हूँ। ये क्रॉप टूल हमारे पास क्रॉप टूल जो है 3-4 तरीके के हैं। बेसिकली ये क्रॉप टूल और ये जो पर्सपेक्टिव टूल है, ये दोनों टूल ही हमें यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्रॉप टूल ही है, ऊपर वाला। पर्सपेक्टिव टूल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे मान लो इस चीज़ को मैंने कर लिया डुप्लीकेट, और इस चीज़ को भी मैंने कर लिया थोड़ा सा इधर, ओके। और इसको मैंने कर लिया। अब देखो क्रॉप टूल, ये वाला जो टूल है, पहले तो हम क्रॉप टूल के ही बारे में समझते हैं। क्रॉप टूल जो है सिंपली आपको जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे वो एरिया को आपको क्रॉप करके देगा, ठीक है। पर मान लो आपको ये इसका रिपीट सेट करना है टॉप एंड बॉटम में, लेफ़्ट टू राइट नहीं, टॉप एंड बॉटम में इसका आपको रिपीट सेट करना है। तो इसमें आपको ये वाला टूल यूज़ होता है, ये वाला। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये देख रहे हैं, ये इतना है, ये टेढ़ा है, पर यदि हम इंटर करेंगे अभी तो ये सीधा हो जाएगा। और ये हमें एक टॉप एंड बॉटम का ये हमें रिपीट देने का कोशिश करेगा, ये देखो, ओके। ये तो हमारा हो गया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल 2-3 तरीके के हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ओके। और इसके बाद हम चलते हैं आई ड्रॉपर पे। आई ड्रॉपर जो टूल है, इस टूल का काम हमें होता है कलर को पिक करने के लिए। जैसे ये कलर है, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे आप। इधर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें इसको फिल करना है
ओके, तो हम जो है अल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ये जो कलर यहाँ से हमने पिक किया था वो, बेसिकली टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं फटाफट सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बताना चाहूँगा अभी फर्स्ट एक ही एक टूल के बारे में, ठीक है। जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं टूल्स, उसी टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले। ओके, ये आई ड्रॉपर टूल हो गया। और हाँ, जिस टूल के बारे में, जिस टूल का अभी बेसिक पॉइंट पे, जिस टूल का यूज़ हमें नहीं होने वाला या फिर बहुत ही कम यूज़ होने वाला है, उसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये हमारा आई ड्रॉपर टूल हो गया, ये हमारा पैच टूल है, ठीक है। स्पॉट हीलिंग टूल भी बोलते हैं इसको हम। और ये टूल हमें इस चीज़ की अनुमति देता है कि यदि हमने ये पैच टूल सेलेक्ट किया स्पॉट, तो ये हमें यहाँ से इसको, जैसे फेस पे कभी रिंकल्स वगैरह आते हैं, जैसे किसी को मुहासे हैं या क्या है, तो उस तरीके से ये पैच टूल हमें उस मुहासे को डीएक्टिवेट करने के लिए या फिर साइड का जो एरिया है उसको कवर करने के लिए काम में आता है। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप, ये गायब हो गया, ठीक है। इसमें पैच टूल भी है, हीलिंग ब्रश टूल भी है। ये रहा पैच टूल, एक्चुअली इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बोलते हैं, ठीक है। इनमें से ज़्यादा हमें सिर्फ ये स्पॉट हीलिंग टूल का ही काम आता है, बहुत कभी अगर हो गया तो, इससे ज़्यादा नहीं आता। ये है हमारा ब्रश जो है राइट क्लिक करके हम ब्रश को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये है आपका हार्डनेस। यदि हम आपको बताना चाहें तो ओके करता हूँ, और ये मैंने ब्रश ले लिया और ये देखो, ये है इसकी जो साइज़ है वो 43 है और हार्डनेस 0 है, ठीक है। और ऑपेसिटी इसकी 39 है और फ्लो जो है 34 है। ब्रश का काम क्या होता है, ब्रश किस तरीके से रिएक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि ऑपेसिटी 100 है और फ्लो भी आपका 100 है, राइट क्लिक किया मैंने और ये हार्डनेस भी यदि मैंने 100 रख दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ये कुछ इस तरीके से आएगा। यदि आप चाहते हैं थोड़ा सा स्मूथनेस हो जाए, तो आप राइट क्लिक करके ये हार्डनेस को ना बिल्कुल भी कम करके रखिए, और ये ऑपेसिटी इसकी 100 है और ये फ्लो इसका 100 है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ये आपके अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो ऑपेसिटी है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हार्डनेस हमेशा 0 रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं कहीं पर भी ऐसा केस होता है कि जहाँ पर आपको हार्डनेस जो है 100% रखने की ज़रूरत पड़ती है, बट हमें 0% पर ही हमेशा रखना है। साइज़ जो है, साइज़ आपका आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं, आपको साइज़ कितना चाहिए, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर पे ही काम करता है हमेशा, ठीक है। और यदि बैकग्राउंड कलर ये है आपका, तो यहाँ पर आपका ब्रश का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। ब्रश टूल हो गया, ये है स्टैम्प टूल, ठीक है। स्टैम्प टूल का काम हमेशा इतना होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया को हम कॉपी करके दूसरी जगह पर यदि हम फिल करते हैं, तो इसका शॉर्टकट की एस है, और इसको एक्टिवेट, सपोज दैट मेरे को ये फ्लावर है, ओके। ये फ्लावर का ये जो इतना एरिया है, ये एरिया मुझे इस जगह पे भी चाहिए, तो मैं एस प्रेस करूँगा, स्टैम्प टूल एक्टिव होएगा। और यहाँ ये स्टैम्प टूल ये भी एक एज अ ब्रश के तौर पे ही है, ठीक है। इसमें भी आपको हार्डनेस वगैरह, फ्लो वगैरह मिलेंगे। यहाँ पर आप 43, मैं हमेशा काम करता हूँ 43 और 37 के फ्लो पे, ठीक है। तो इस ब्रश को थोड़ा सा मैं करता हूँ इंक्रीज़ इतना, और हार्डनेस में रखता हूँ 0, और प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का अल्ट प्रेस करके ये जब ऐसा एक्शन आ जाएगा ना, ऐसा आइकन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अब जिस जगह पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ उस जगह के आसपास का ही वो कॉपी करेगा। मैंने क्लिक कर लिया और फिर इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, सिंगल क्लिक किया, थोड़ा सा और क्लिक किया, ये जो है हमें इस तरीके का स्टाइल यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, ये है आपका स्टैम्प टूल के बाद ये जो है आपका हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, वो फोटोग्राफी में यूज़ होता है। किसी फेस का आप काम कर रहे हो, फ़ोटो के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे
नॉर्मली किसी ह्यूमन का फ़ोटो है, किसी आदमी या औरत का फ़ोटो है, तो उसके ऊपर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इरेज़र टूल। इरेज़र टूल जो है हमें 2-3 तरीके के मिलते हैं। मैजिक टूल हो गया आपका, बैकग्राउंड इरेज़र टूल हो गया आपका, और एक इरेज़र टूल है। ठीक है, मैजिक इरेज़र टूल जो है वो एज ए ये जो आपका ये वॉन्ड टूल था, इसी के हिसाब से ये भी है, इसी का भाई कह सकते हैं हम। जैसे मैंने ये क्लिक किया ये मेन फ्लावर पे, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, तो मेरे को पर्टिकुलरली अगर मैंने ये इरेज़र टूल लिया है, ये इरेज़र टूल मैंने इधर एक्टिवेट कर लिया और ये लेयर को मैंने कर लिया है सिलेक्ट। तो मैं जैसा वाइट पर अगर मैं कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जितना वाइट है ना, वो पूरा का पूरा वाइट ये गायब कर देगा। ओके, ये डीएक्टिवेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये काम हो गया इरेज़र टूल का, मैजिक इरेज़र टूल। अगर सिंपली इरेज़र टूल आपको चाहिए तो वो ब्रश के तौर पे मिलता है कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा लेयर, लेयर पर सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इरेज़र टूल का जो शॉर्टकट की है वो ई है, ई फॉर एलिफेंट। ये देखो यहाँ पर भी हमें ब्रश टूल मिलता है और यहाँ पर भी हमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस की ज़रूरत पड़ती है और ऑपेसिटी और फ्लो की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, राइट क्लिक करके हम इस हार्डनेस को करेंगे कम और यहाँ पर ब्रश का करेंगे साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़, और ये देखिए ये हमारा इरेज़र टूल हो गया। हमें इस तरीके से ये इरेज़ करने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड इरेज़र टूल। ठीक है, यदि बैकग्राउंड इरेज़र टूल को हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली इसे मेरे को करना पड़ेगा फ्लैट, कंट्रोल ई प्रेस करके मैं करता हूँ इसको फ्लैट और फिर इसको करता हूँ अनलॉक। अनलॉक करने के बाद यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड इरेज़र टूल है। ये बैकग्राउंड इरेज़र टूल भी बहुत काम का है, ये हमें ज़्यादातर यूज़ करने में हमारी मदद करता है। जैसे ये देखो ये मैंने फ्लैट कर लिया है, ये हमारी एक फ़ाइल बन गई है। ओके, देखना इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये एक फ़ाइल है। ओके, और ये बैकग्राउंड इरेज़र टूल को हमने लिया और पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे जो मेरा फर्स्ट क्लिक होगा, उसी फर्स्ट क्लिक को ये रिकॉर्ड करेगा अपने सिस्टम में अपने तरीके से, और ये उसी लेयर उसी कलर को ये इरेज करते हुए जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यदि यहाँ पर जाना है मुझे तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये इरेज़र टूल भी काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एरिया को आपको इरेज करने के काम में ये टूल आता है। अब बारी आती है ग्रेडियंट की। ये है ग्रेडियंट। इरेज़र टूल में जो है ये तीन के तीनों टूल्स के बारे में आई होप आपने अच्छे तरीके से समझ गए। ये टूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद आपका स्टैम्प टूल स्पॉट वाला कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्रॉप टूल यूज़फुल है, आपका वॉन्ड टूल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टूल्स कुछ टूल्स इसमें से बेकार हैं, बेकार कोई भी चीज़ नहीं है, बट वो एज़ पर योर फाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना वो टूल्स के बारे में आपको आना ज़रूरी है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी आपको आने वाले 1 से 1.5 सालों में 1 से 1.5 महीने तक ये टूल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। ओके, वैसे भी इन टूल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बेसिकली अपने इंडस्ट्री में, इन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। बाकी यदि आता भी है तो उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। इन सब के वीडियो को इन सब के बारे में हम एक और वीडियो बना देंगे बढ़िया तरीके से। हम आते हैं ग्रेडियंट टूल पे। ये हमारा ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल हमें ये अनुमति देता है कि हम किसी भी फाइल को पर्टिकुलर किसी भी फाइल को उसके अंदर हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद मैं जी प्रेस, एक्चुअली इसका शॉर्टकट की जी है। ओके, जी फॉर गन होता है, गॉट होता है, और यहाँ पर इतना मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया। ये ग्रेडियंट है। इस मान लो हमें ये कलर को चेंज करना है तो हम इस पर करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड कलर्स अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और कलर, आपको अपना खुद का कोई कलर बनाना है तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर ये जो फिल्टर्स लगे हैं इन सब पर हम क्लिक करेंगे तो हमें अलग अलग कलर सिलेक्शन करने की, यहाँ से हम अलग अलग कलर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इन चीज़ों को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं लेफ़्ट राइट घुमा करके। चाहे जैसे इसको यदि मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ तक मैं लेकर के जाता हूँ, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। ओके, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ,
ग्रेडियंट हो गया आपका। ये है आपका ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए इस चीज़ में हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम। चलो ये वाले फ्लावर को हम करते हैं यूज़। ये देखिए ये जो ब्लर टूल है, ये ब्लर टूल किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करने में हमारी मदद करता है। देख रहे हैं ये ब्लर हो गया इतना, ओके। और इसके बाद शार्पन टूल किसी भी ब्लर इमेज को शार्प करने में मदद करता है, ओके। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल Z नहीं कर रहा हूँ, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं सिर्फ शार्प कर रहा हूँ, शार्प टूल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देख पा रहे हैं आप, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एरिया को शार्प करने में मदद करता है, ओके। और इसके बाद आता है हमारा स्मज टूल। ये टूल ऐसा टूल है कि जैसे कोई भी एक, मान लो जैसे ये फ्लावर है, इसी फ्लावर का इस फ्लावर को ना हमें और इंक्रीज़ करना है। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ करना है। तो स्मज टूल जो है वो टूल हमें ये चीज़ करने की, इस चीज़ में हमारी मदद करता है। थोड़ा सा हम कम करेंगे, ब्रश को और कम करेंगे इतना। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है इसका, ये स्ट्रेंथ हमारा तकरीबन, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाता हूँ, 75 तक करके दिखाता हूँ कि इसका क्या काम है। इसका काम आप देख पा रहे हैं, जैसे एक रेत नहीं होती, रेत के ऊपर यदि आप उंगली फिराओ तो जिस तरीके से हमें फील होता है, कुछ उसी तरीके से इसका काम है। यदि इसको मैं थोड़ा सा और डिक्रीज़ करता हूँ तो ये और कम हो जाएगा। यदि मैं इसको पूरा 100 करता हूँ तो ये देखना कितना बढ़ जाएगा, ओके। ऐसे ये हमें फ्लावर को स्मर्ज करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। और लास्ट इधर हम आते हैं डॉस टूल पे, बर्न टूल पे और स्पंज टूल पे, ठीक है। स्पंज टूल का ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ता है, हमें बर्न टूल की ज़रूरत पड़ती है और डॉस टूल की ज़रूरत पड़ती है। बर्न टूल हमारा ये है, देखिए डॉस टूल हमारा जो है ना, किसी भी फाइल को ना, लाइट कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइटर करने में हेल्प करता है। जैसे ये है, इसको ये लाइट कर दिया, इधर का एरिया है, इसको इसने लाइट कर दिया, ठीक है। और उसी का ठीक उल्टा जो है हमारा बर्न टूल करता है, ये करता है डार्क, ओके। फिर आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल है, परफॉर्मेंस टूल है, ऐड एंकर है, डिलीट है, कन्वर्ट पॉइंट टूल है। इन सब का तो यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। फ़िलहाल पेन टूल के बारे में आप समझ सकते हैं। पेन टूल हमें सिलेक्शन लेने में मदद करता है। और यहाँ से हमने इसको कर्व किया और यहाँ पर हमें इसको एंड करना है, ये पाथ को एंड करना है, तो अल्ट प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। फिर यदि इस पर नहीं क्लिक करते हैं आप और यहाँ पर ही चले जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ये सिलेक्शन लेगा। पर हमें इस पाथ को एंड करना है तो हम यहाँ पर अल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें एक फ्रेश पाथ मिलेगा। फिर यहाँ पर हमें अल्ट प्रेस करके करना है और ये हमारा पाथ रेडी हो गया। पेन टूल का हमें ज़रूरत बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पेन टूल का और लेसो टूल का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी इस टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में। अब ये पाथ हो गया, हमने लेयर पे सिलेक्शन ले रखा है, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है ये सिलेक्ट हो गया। ये एरिया सिलेक्ट होने के बाद हम वी प्रेस करते हैं यानी मूव टूल, और इसे हमें डुप्लीकेट करना है या डिलीट करना है या कट करना है, जो मर्जी वो अब आप कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जे,
कंट्रोल जे करने के बाद मेरे को एक न्यू पत्ती मिल गई है, न्यू लीफ मिल गई है। कंट्रोल टी प्रेस करने पे हमें मूव करने में मदद मिलती है, रोटेट करने में मदद मिलती है। ओके, ये रहा एक पत्ती मैंने यहाँ पर भी जोड़ दी। ओके, और ये हो गया टी, हमें लिखने में सहायता करता है कुछ भी, ठीक है। और इस टूल का तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ होता है, पर इसका हमें अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फिर से हमें एक रेक्टेंगुलर टूल मिल गया, राउंडेड टूल है, ठीक है। इन सब टूल का यूज़ कुछ इस तरीके से है। ये राउंडेड हो गया, राउंडेड को थोड़ा सा बड़ा इधर फ्रेश एरिया में चलता हूँ। ये राउंडेड टूल हो गया आपका, थोड़ा सा और आपको ऑल टाइप में चाहिए तो वो हो गया। ओके, और यहाँ पर आपको एक पॉलीगन टाइप में भी टूल मिलता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रोक है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 6 किया आपने तो यहाँ पर आपको 6 कॉर्नर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, और उसके बाद फिर आपका आता है लाइन टूल आता है और कस्टम शेप आता है। लाइन टूल में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से। ओके, और कस्टम शेप में आप कोई भी शेप ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये कस्टम शेप मिलेगा आपको। इन शेप का और भी वो है, ये यहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। विंडो को थोड़ा करता हूँ मैं बड़ा। जैसे आपको म्यूज़िक का शेप चाहिए तो आप म्यूज़िक ले सकते हैं यहाँ से। आपको ये बूटी टाइप में कुछ शेप चाहिए तो यहाँ पर जो भी शेप आप लेना चाहें उस तरीके का यहाँ पर शेप अवेलेबल है, ठीक है। ये शेप्स में और भी शेप्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, और यहाँ पर जो है ये है आपका हैंड पे आप करेंगे तो सिंपली आप लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करके आप कहीं पर भी मूव हो सकते हैं। ओके, और ये है हमारा जूम, Z प्रेस करने पर जूम होता है। ओके, और ये जो हैंड है इसको हम स्पेस बार से भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस बटन, कीबोर्ड के स्पेस बटन को यदि हम दबा करके रखेंगे तो ये हमारे काम में आता है। उसके बाद आता है हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर अपना ऊपर वाला होता है और बैकग्राउंड कलर हमारा नीचे वाला होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ये है, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो एक्टिवेट होता है। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर लेयर पे है ना, इसलिए मैं एक नया लेयर, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे है लेयर नंबर 5, ये न्यू लेयर है। इस पर सिलेक्शन करके मैं यहाँ पर अल्ट प्लस बैक स्पेस, ये हमारा विंडो में काम आता है, जो कि फोरग्राउंड कलर को एक्टिव करता है आपके सिलेक्टेड एरिया में। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो सिलेक्टेड एरिया में आ जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट की करना है बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड और फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर में जाना है तो हम कीबोर्ड का X प्रेस करेंगे, सिर्फ X। और डिफ़ॉल्ट करना है तो हम D प्रेस करेंगे। यदि मैंने D प्रेस किया तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। ओके, पहले X प्रेस कर रहा हूँ मैं, आप X देख सकते हैं यहाँ पर, इस जगह पर आप देख सकते हैं। मैंने एक बार ये देखो X प्रेस किया, ये इंटरचेंज हो गया, फिर से X प्रेस किया, ये फिर से इंटरचेंज हो गया। ओके, अब मैं यहाँ मेरे को ये कलर चाहिए नहीं, मेरे को सिंपली ब्लैक एंड वाइट कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर D प्रेस करता हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट में आ गया। और उसी को मैं फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड और बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड कलर करना चाहूँ, रिप्लेस करना चाहूँ, सॉरी इंटरचेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर X प्रेस करूँगा मैं, ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। ये आपको मिलता है क्विक मास्क, ठीक है। ये सिलेक्टेड एरिया में आपको मास्किंग करके क्विक मास्क करके देगा, ठीक है। यहाँ पर चूँकि ये पूरा का पूरा एरिया है, मेरे को इसका जो है कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की है वो Q है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ अभी डीएक्टिवेट। मेरा फोटोशॉप शायद हैंग हो रहा है, हाँ हो गया। ओके,
ये क्विक मास्क का ज़रूरत नहीं पड़ता है हमें। क्विक मास्क का ज़रूरत तभी पड़ता है जब हमें कोई भी पर्टिकुलरली सिलेक्टेड एरिया को हमें देखना होता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाने की बात हो जाती है, ठीक है। और इसका ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, चेन स्क्रीन मोड, ठीक है। ये आज का आपका बेसिक टूल्स हो गए हैं। मूव टूल देखा आपने, रेक्टेंगुलर टूल देखा, लेसो टूल देखा, मैजिक वॉन्ड टूल देखा, क्रॉप टूल देखा, पिकर टूल देखा, स्पॉट देखा आपने, ब्रश देखा आपने, स्टैम्प देखा आपने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं। ये हिस्ट्री वाले टूल्स का आपने को यूज़ नहीं होने वाला। इरेजर टूल देखा आपने, ग्रेडियंट टूल देखा आपने, स्मर्श टूल देखा, ओके। ये डॉज और बर्न टूल है, ये पेन टूल, ये टेक्स्ट का है। ये वाले टूल का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कस्टम शेप है, ये अपना हैंड टूल है, ये अपना जूम है, और ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड टूल है। आई होप कि जो मैंने वीडियोस अभी या ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको दिखाई हैं, ये कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने छोटा सा थोड़ा सा वीडियो देखा और फिर उसके बाद एकाएक आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। किसी भी फील्ड में आप जाओ, आपको टाइम और मेहनत दोनों एक साथ देनी होगी, ठीक है। तब आपको जाकर के प्रॉपरली तरीके से समझ में आएगा। यदि यही चीज़ें आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपको देने ही देने होंगे और 3 से 4 महीने का समय भी देना होगा। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चैनल है मेरा, ये चैनल आप मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो इंस्टीट्यूट या फिर किसी ऐसे जगह पर जा नहीं सकते हैं, काफ़ी दूर है, या फिर वटेवर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर नहीं भी जाना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो देखिए। आप यदि मेरा वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, तो डेफिनेटली मैं दावा करता हूँ कि 3 से 4 महीने के अंदर ना आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप पूरा देखिए प्रॉपर तरीके से। जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं, वो वीडियो को देखिए और उसके बाद आप घर पर अप्लाई कीजिए। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, उस चीज़ों को तुरंत आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक आपका देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, जब तक कि आप अप्लाई ना करें। और मैं चाहता हूं कि एक नोट भी बनाना स्टार्ट कर दें। आप एक नोट बनाओ, जो टूल्स के बारे में आपको पता है और जो टूल्स के बारे में आपको नहीं पता है। यदि कोई नोट बनाने से क्या होगा मालूम है, कि यदि कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया है, ये टूल से ये चीज़ें होती है, वो टूल से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कई सडनली यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है कि अरे ये चीज़ इस तरीके से तो नहीं हो पा रही है, क्या करूं, तो जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन सीधा एक नोटबुक में आप लिखते जाइए। उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मेरा ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो इससे क्या होएगा कि इससे हम बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा जो बेसिक टूल है। ये आज का वीडियो जो है, ये बेसिक टूल पर था, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा ये कलर एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। ये जितने भी एडजस्टमेंट हैं यहाँ पर, इसके लिए मैं लाऊंगा। पहले आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, फिर 3-4 दिन के बाद मैं ये वीडियो कलर एडजस्टमेंट वाला भी लाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर मैं करता हूँ फिनिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, ओके। अपना ख्याल रखना, टाटा, बाय बाय, और सिर्फ बाय बाय। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चलो, अपना ख्याल रखो, बाय।